जय भीम। नमो बुद्धाय। इतना वाइब्रेंट नवीन भाई ने माहौल बना दिया है और आधुनिक संदर्भ में हमें मुक्ति कोणचे पथे इस पर बात करनी है और पूरी आधुनिक तस्वीर उन्होंने सामने रख दिया है। मेरा संबंध गया से है, जहां बोध गया आंदोलन चल रहा है, और मैंने लगभग 10-12 साल की पढ़ाई लिखाई और पत्रकारिता टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू की थी। वो नागपुर वर्धा से की थी, तो एक हमारा रिश्ता महाराष्ट्र से है। उसका एक सीधा ऐसे भी देख सकते हैं कि मेरा जन्म एक ऐसी जगह पे हुआ जहां बुद्ध का वैष्णवाइजेशन हो गया, जहां बुद्ध की धरती है, जहां ज्ञान तो उन्हें मिला, लेकिन वो पूरा वैष्णवीकरण और नौमा अवतार केशवधृत ये बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे 9वीं सदी में जब जयदेव ने लिखा, और वो पूरा बन ही गया था। और एक दीक्षा भूमि से जुड़ा हुआ नागपुर या पूरा वो इलाका, बुद्ध को उस वैष्णवाइजेशन से बाबा साहब ने निकाल करके 22 प्रतिज्ञा का एक बढ़िया आभूषण पहना दिया, बुद्ध को वहां से निकाल लाए। तो इस तरह से, एक तरह से कहिए कि मेरा भी वो ईसाई धर्म में कहते हैं बैप्टिज्म होना, तो हमारा जो बपतिस्मा हुआ या हमें जो दीक्षा मिली, या जो विष्णु वाले, हम बचपन में एक कविता पढ़ते थे, आज भी मुझे याद है कि जनमत बुद्ध चले पग सात, जह जह चले उगे जल जात। मतलब जहां जहां बुद्ध चले वहां वहां, ये जातक कथाओं का भी एक संदर्भ भी है, वहां वहां उनके 7 कदम के साथ कमल उगाए। अच्छा लगता है सुनने में, कविता के हिसाब से भी सुनने में, लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध को बुद्धा एंड हिज धम्म के माध्यम से हमें समझा दिया और समझाया कि कैसे ज्ञान मिलने की जो प्रक्रिया है पीपल के नीचे, वो कैसे उस समय के सामाजिक दारुण्य को समझने की प्रक्रिया है, और समझने के बाद कई सारे शास्त्रार्थों से गुजरता हुआ सिद्धार्थ जब बुद्ध होते हैं। तो ये है, हम उस इलाके से आते हैं जहां बुद्ध को बुद्धू बना दिया गया, लौट के बुद्धू घर को आए। हम उस चेतना के लोग थे जो मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा पढ़ते थे। पढ़ने में अच्छा लगता है, यशोधरा के साथ निश्चित तौर पे उस तत्कालीन दौर में एक हद तक अन्याय हुआ, उसका एक अपना प्रसंग है, लेकिन वो फिर बुद्ध पे हावी फॉर्म में था सब। तो ये सब है। खैर, आदरणीय मंच पर बैठे और सामने बैठे हमारे आदरणीय महानुभाव और साथियों, अब बताइए कि बाबा साहब से प्रेम करने वालों के बीच, बाबा साहब को बचपन से ही जानने समझने के बीच, और बाबा साहब को जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे अनुसात कर चुके हैं और जिसका सबसे बड़ा असर यहाँ दिखाई पड़ता, उनके बीच में क्या बात करूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। और एक बड़ा विषय जो रखा आपने सुनील भाऊ, वो विषय देखिए, मतलब पेरियार और बाबा साहब की मैत्री। एक नास्तिक व्यक्ति से नास्तिक दर्शन का व्यक्ति। बौद्ध धर्म नास्तिकता का धर्म है। नास्तिकता का अर्थ होता है कि वेदों में यकीन नहीं करना। तो बहुत खूबसूरत मुझे ये लगा कि ये विषय। और तीसरी बात, जो स्त्रियों की बात हो रही है, अहल्याबाई होलकर, जिन्होंने देश भर में बहुत सारे मंदिर बनाए, उसमें हमारा वो वाला भी मंदिर है विष्णु के नाम पर, विष्णु पद, जहां पिंडदान होता है। बुद्ध की कई स्मृतियां जो गया में है, वहां वहां पिंडदान होता है कई जगहों पे। आप जाइएगा विष्णु पद में तो स्ट्रक्चर से ही दिखता है कि वो बुद्ध का वो सारा, एक भारत में तो मंदिर बनने ही लगे इंडो यूनानियन सेटअप से, और जब बुद्धिज्म का बड़ा फैलाव हो गया था। लेकिन खैर, अहल्याबाई होलकर ने उसका उद्धार कराया था। लेकिन उनके कई और संदर्भ हैं, जिसमें अभी नवीन भाई ने उनके द्वारा अपने बच्चों के अंतरजातीय विवाह को लेकर के, या धर्म के जरिए एक धारा ऐसी है जो बाबा साहब अभी इसमें बात करेंगे 1936 वाले, उसमें मुक्ति कोणाचे पथे। तो धर्म की एक धारा है जिसके माध्यम से एक कोशिश हुई है, जिसमें कबीर आते हैं, रैदास भी आते हैं, जिसमें आपको पूरा संत जनाबाई आती है महाराष्ट्र से, आपके ये सहजोबाई आती है, महिलाओं का नाम ले रहा हूँ, आप ललद्यद आती हैं,
कश्मीर से, महादेवी अक्का आती हैं तमिलनाडु से, वो भी एक धारा है। तो हम अहल्याबाई होलकर को याद कर सकते हैं कि उस एक माध्यम से भी उन्होंने, बाकी उनके जो काम है, तो अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि ये आरएसएस का प्रोजेक्ट है। अहल्याबाई होलकर को बड़े पैमाने पर याद किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर उन पे किताबें आ रही हैं, तो हमें भी काम करना चाहिए कि अहल्याबाई होलकर हमारे यहाँ पाल कहलाते हैं। आपके यहाँ बंजारा समाज है शायद, या ये धनगर थी, धनगर हमारे यहाँ अति पिछड़ा समाज से आते हैं और यहाँ ओबीसी के तौर पे, ये एनटी के तौर पे शायद है। उस समाज की महिला ने और क्या क्या प्रोग्रेसिव काम किए थे, हमारा आपका काम है। लेकिन खैर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने यहां बुलाया। आपने स्वदेश की बात की थी अभी। स्वदेश ऐसे अखबार वैसे जिंदा रखते हैं, इसलिए काम की कितनी जरूरत होती है। अभी मुझे ग्वालियर जाना था और वहां थोड़े सरकार में भी कुछ प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, वहां बिटिया महोत्सव होना था, महिलाओं का एक बड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन उसी स्वदेश अखबार ने एक छोटी सी खबर छाप करके पूरा आयोजन ही खत्म करा दिया। जहां राजदीप सरदेसाई भी शायद जा रहे थे, निर्जा चौधरी जा रही थी। तो ये इनके इम्पैक्ट फैक्टर हैं। इन सब से लड़ने की, इस पर काफी सारी बात हो चुकी है। मैं आता हूं मूल भाषण पर, लेकिन इसके पहले औरंगाबाद में जब आया, नागपुर रहा ही हूं काफी लंबे दौर तक, आजकल पटना में रहता हूं, तो मुझे बड़ा, आपने तो सर सुबह सुबह पोहा खिलाया और वहां से लेके अध्यक्षता तक, तो पूरा इतना अपनापन, एक लगाव सा बाबा साहब के साथ जो हमारा, हम लोगों ने कहा कि सब वो सब ठीक है, बाद में देखेंगे। एक औरंगजेब का मकबरा देखने की हमारी बड़ी इच्छा थी, लेकिन नहीं देख पाए, थोड़ी मेरी तबीयत का भी मसला होता है। और बड़ा इत्मीनान से हम लोग मिलिंद कॉलेज में, और लाइब्रेरी बाबा साहब का, आमतौर पे गांधी जी से जुड़ी चीजें लोग ज्यादा देखते हैं, हम लोगों को बाबा साहब से जुड़ी हुई चीजें जो मिलिंद कॉलेज में है, कोई साथी हो सकता है यहाँ रहते हुए भी नहीं जानते हो, तो वहां जाकर के देखना चाहिए, उन कुर्सियों को जीना चाहिए जिन कुर्सियों पर बाबा साहब बैठते थे। और आप सबको से मिल करके ये जो अपनापन महसूस होता है, उसका एक बड़ा इतिहास है, नामांतर का आंदोलन, जो हम सब जानते सुनते पढ़ते रहे हैं, इतिहास के लिहाज से या साहित्यिक लोगों के जरिए, या दया पवार का बलूत हो, या और हिंदी में भी अब सब बहुत सारा ट्रांसलेशन आ चुका है। अब देखिए, ये जो पूरा आंदोलन था, आज हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने तस्वीर भी ली। सुनील भाव ने बताया कि पीछे एक बड़ा गेट बना करके उसको छोटा करने की भी कोशिश हो रही थी, लेकिन खैर इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज हमारे साथ हम लोग काफी देर घूमते फिरते भी रहे। मैं एक और संदर्भ इससे आपको जोड़ता हूं, वो है कि बाधाएं कैसी हैं, सो देखिए, क्योंकि वर्तमान के साथ भी जोड़ना है, मैं थोड़ी देर में आता हूं उस भाषण पे। बाधाएं ये हैं कि आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के आदेश के बावजूद बाबा साहब की मूर्ति नहीं बैठाई जा सकी। तो कैसा आंदोलन रहा होगा, कैसे बलिदान यहां हुए होंगे, क्या मुश्किलें होती हैं। पिछले साल हालांकि भाजपा के विधायक से ही हमने उठवाया, कई बार कुछ अपने लोग कहीं कहीं होते हैं तो कुछ कुछ चीजें करवा लिया जाता है। कई बार होता है कि अपने वाले डरते हैं, इधर वाले, जो आपने कहा कि पेरियार की किताब रोक दी गई, वो बहन जी की सरकार में रोक दी गई, तो आपको उधर से भी कुछ करवा लिया जाता है। हमने भाजपा के एक विधायक से सवाल उठवाया कि बाबा साहब का की मूर्ति बिहार विधानसभा में क्यों नहीं होनी चाहिए। उसके पहले वामपंथी विधायकों ने भी उठाया था, और एक दो सवाल और भी थे, उस पर अभी बाद में बात करेंगे। जवाब आया कि हाईकोर्ट के पास बाबा साहब की ऑलरेडी, पटना हाईकोर्ट के पास, और वो कौन सी सरकार थी उस वक्त, सरकार जिनका हम लोग समर्थन करते हैं, महागठबंधन, उसमें नीतीश जी, वो इधर उधर होते रहते हैं, तो उस समय नीतीश जी लालू जी के साथ थे। ये जवाब आया था। तो इसकी मुश्किलें हम लोग जानते समझते हैं, हम आप जानते हैं कि वो कौन लोग ऐसा करते हैं। और एक और संदर्भ है, बिहार से आया हूं तो और सारी चीजें जो बहुत कुछ, हालांकि उसको और आगे जाकर भी हम व्याख्यायित करेंगे। बिहार में एक विश्वविद्यालय है, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, और शायद ये मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब के नाम पर 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था, तब शरद पवार की सरकार थी। 2 दशक का संघर्ष, लेकिन 1992 में लालू जी की जब सरकार थी बिहार में, तब उस समय एके विश्वास मुजफ्फरपुर के कमिश्नर हुआ करते थे, और विश्वविद्यालय के
वो कुलपति इंचार्ज, उस समय कुछ ऐसे लोग, जब कुलपति रिटायर होते थे, वाइस चांसलर रिटायर होते थे, कुलगुरु बोलते हैं यहाँ, तो कुछ अफसर्स को जिम्मेवारी दी जाती थी। तो A.K. विश्वास ने 1992 में उस विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब के नाम पे रख दिया। भाजपा, बहुत विरोध हुआ, वैसा नहीं जैसा यहाँ मराठवाड़ा में लोगों ने झेला है या यहाँ लोगों ने झेला। और रखने के बाद फिर भी लोगों ने थोड़ी सी, अब भाई सेटअप है, उसमें बिहार विश्वविद्यालय जुड़वा दिया। लेकिन विरोध था, विरोध ये कि लोग फाइल पे नाम लिखने से डरते थे, विरोध करते थे, डरते नहीं थे। हमारे वाले डरेंगे, बाबा साहब के अनुयायी डरेंगे, परिवर्तन चाहने वाले डरेंगे, लेकिन वो क्यों डरेंगे, वो तो विरोध कर रहे थे। A.K. विश्वास चूंकि वाइस चांसलर थे और कमिश्नर थे, तो उन्होंने कहा कि पेमेंट नहीं रिलीज करूंगा यदि बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय नहीं लिखा था। अब देखिए, अब हम आएंगे जब 1936 के भाषण पे, क्योंकि उस समय उन्होंने बुद्ध धर्म की घोषणा नहीं की है बाबा साहब ने, जिन शक्तियों की बात की है, इसलिए मैं ये सारी चीजें रख रहा हूं। बहुत डिटेल में तो हमारे मित्र नवीन जी ने रखा ही रखा है। एक बात और पहले ही माफी मांग लेना चाहता हूं कि मेरे भाषण में बहुत बार दलित शब्द का प्रयोग होगा। हालांकि कल प्रकाश सर ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि नागपुर वगैरह, वर्धा वगैरह के इलाके में, विदर्भ के इलाके में इसका विरोध ज्यादा है। हमने, जब मैं यहाँ आया था, हमने महात्मा फुले, पेरियार और बाबा साहब की परंपरा में सबसे बड़ा कोई स्त्रीवादी चिंतक है और महामानव है इस देश में, तो ये तीन ही, इनको जानना चाहिए। इन्होंने कर्म से भी और चिंतन से भी स्त्रियों के लिए बहुत काम किया है। तो हमने एक स्त्री काल 2004 में, प्रिंट मैगजीन थी पहले, वो अभी भी है, बीच बीच में आती है, और फिर हम वेबसाइट के तौर पे आए। ये तीसरी यात्रा है जब लोग थोड़ा स्ट्रीम यार्ड वगैरह का रीच बढ़ा, तो हम लोगों ने उसको इस प्लेटफॉर्म पर भी लेकर के आए। हमारी कोशिश होती है कि हम जो एक ही दो प्रोग्राम करते हैं, पैनल डिस्कशन में ज्यादातर ऐसे, मतलब ब्राह्मणेतर, एक इंक्लूसिव पैनल डिस्कशन हो। खैर, तो एक दलित स्त्रीवाद के फॉर्म में हम लोग काम करते रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को लगता रहा है, और इस पर काफी डिबेट हुआ है, तो हो सकता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को लगेगा कि नहीं बौद्ध कहा जाना चाहिए, तो बौद्ध तो हैं ही, हम सब हैं, मैं भी हूं, अब कह सकता हूं, लेकिन और बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट जातियां हैं वो आज भी बौद्ध नहीं हुई हैं। और जो दलित शब्द है उसका पैंथर आंदोलन से, नामांतर आंदोलन से संदर्भ जुड़ जाता है, इसलिए मैं तो उसका इस्तेमाल करता हूं, तो थोड़ा मुझे माफ कर दीजिएगा बीच बीच में जब। और बाबा साहब ने अछूत शब्द का प्रयोग, चूंकि वो 1936 का भाषण है, तो वो आएगा भाषण में। अब ये एक ऐसा वक्त है, इन्होंने वर्तमान का वक्त रखा है, थोड़ा सा इस वक्त के बारे में और डिटेल आया ही। मैं यहाँ बहुत शोर देखता हूँ। हम लोग अभी अगले आधे घंटे में कोशिश करेंगे 20 मिनट में आप लोग बोर ना हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस शोर में मुख्य जो हमारा संघर्ष है उसकी पहचान करें। नैरेटिव का शोर है, एक नैरेटिव, दो पाटन का मामला है। जब जब ऐसी शोर होती है, जब जब ऐसा हंगामा होता है, जब जब ऐसे दो नैरेटिव के बीच में संघर्ष होता है, आप कुछ मत करिए, मैं जो करता हूं वही करिए, और वो है बाबा साहब की तरफ देखिए और महात्मा फुले की ओर देखिए, पेरियार की ओर भी देखिए। जब पूरा देश सिपाही विद्रोह हो रहा था, सिपाही विद्रोह को लोगों ने यहाँ स्वतंत्रता संग्राम, और सावरकर ने किया था पहली बार, उनका यहाँ जो सावरकर साहब थे हिंदू महासभा से, तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम उसे बताया था। ये कैसा स्वतंत्रता संग्राम था? लक्ष्मीबाई ने, हालांकि लक्ष्मीबाई अपर नहीं थी कथित जो कास्ट हायरार्की में, लेकिन लक्ष्मीबाई का एक पत्र सामने आया जो आपस के वहां के राजाओं ने किया था, जिन्होंने सिपाही विद्रोह को नेतृत्व दिया। और उस पत्र में चर्चा है कि हमारा जब शासन होगा तो हम मनुस्मृति लागू करेंगे। ये सिपाही विद्रोह के अगुआ थे, उसको कह लीजिए, कुछ लोगों को स्वतंत्रता संग्राम कहना हो तो। उस समय महात्मा फुले क्या कर रहे थे? दो धाराएं थी, एक बंगाल की धारा थी जो महिलाओं के सुधार का काम कर रही थी, एक महात्मा फुले थे जो महिलाओं के सुधार के लिए भी काम कर रहे थे और जाति के सवाल पे भी काम कर रहे थे, साथ में सावित्रीबाई फुले थी। उनसे लोग कह रहे थे कि आप आंदोलन में, ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसमें शामिल, उसके बारे में आप चिंतन नहीं करते, लेकिन वो क्या कर रही थी? वो मुक्ता साल्वे पैदा कर रही थी, वो ताराबाई शिंदे पैदा कर रहे थे, वो स्कूल पैदा कर रहे थे। ये था चुनाव नैरेटिव के बीच में क्या होता है। बाबा साहब क्या कर रहे थे? 42 में पहले कांग्रेस सरकार में जाती है, 39 ये इसके
अंग्रेजों के साथ उस समय सरकार पहले बनाई जाती है, फिर वापस आ जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान होता है, बाबा साहब कैबिनेट में रहने का डिसीजन लेते हैं। इसके पहले भी बॉम्बे प्रोविंस में थे, बाबा साहब वहां रहते हैं, उन्हें गालियां मिलती हैं। मेरे सामने से एक कहीं फिर रेफरेंस गायब हो गया, वो मैं फिर ढूंढ नहीं पा रहा हूं। राजगीर पे वो जहां भी हैं, वो उनका जो आवास था, वहां हमले तक हुए उनके इस डिसीजन से। लेकिन बाबा साहब क्या कर रहे थे? बाबा साहब दामोदर वैली कारपोरेशन की संरचना रख रहे थे, जहां से मैं आता हूं। बाबा साहब महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश का काम कर रहे थे। बाबा साहब उस समय से ही हिंदू कोड बिल पे काम करना शुरू कर दिए थे। अब आप देखिए नैरेटिव रचना के बीच से कैसे चीजें होती हैं। तो ये है 1936 का जो है भाषण है, वो इस लिहाज से उस समय तक उन्होंने बौद्ध धर्म की बात नहीं की थी। लेकिन थोड़ी एक दो कहानियां जो मेरे अपने अनुभव से हैं और जो हमने सुना है, यहाँ जो पुराने उम्र के लोग होंगे या जो जिन्होंने अपने पिता, हमारे एक राजू बहादुर हुआ करते थे नागपुर में, राजू भाऊ अब नहीं रहे, तो उनसे कभी उनके पिताजी, उस समय मुझे काम करना था हरिजन और दलित शब्द को लेके। महात्मा गांधी को 1942 में नागपुर में काले झंडे दिखा दिए गए थे हरिजन कहने को लेकर के, और बौद्ध धर्म धम्म प्रवर्तन के दिन क्या हुआ था उसको लेकर कर रहा था। उनके पिताजी थे, दर्जी का काम करते थे, उनसे मेरी बात हुई। पूरा क्या माहौल था, बाबा साहब ने कहा था उजला कपड़ा पहन के आना, उजली साड़ी पहन के आना और उजला। वो दर्जी का काम करते थे, बोले कि महीने भर से लगातार काम किए जा रहे थे। उन्होंने एक कहानी बताई, शायद और लोगों ने भी लिखा है, आत्मकथाओं में भी आया है, कि जब बौद्ध धर्म की बात हुई तो उनकी दादियों ने खास करके, और उनके घर में कुछ माओं ने तो तय कर लिया था, गालियां दी, निपुता रह जाओगे, मराठी में गाली मिली होगी, वंश नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देवी देवताओं को 22 प्रतिज्ञा भी हुई थी, देवी देवताओं को उन्होंने कुएं में डाला था। आगे चल के उन्हीं महिलाओं ने पेट काट करके बच्चों को पढ़ाया। और आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र का जो मध्य वर्ग है, महाराष्ट्र की जो ताकत है, महाराष्ट्र में जो दलितों ने हासिल किया है, जो बौद्धों ने हासिल किया है, वह उन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि धर्म परिवर्तन क्यों जरूरी था और धर्म क्यों जरूरी था, नास्तिक से नास्तिक धर्म की ओर, इसके आश्रय की क्यों जरूरत थी। एक और विमल सूर्य चिमनकर हुआ करते थे, नहीं रहे। उन्होंने एक बार बताया कि मेरा बेटा, अब बड़े विचारक, बड़े अच्छे, पर कुछ लोग जानते भी होंगे उनको, तो उन्होंने बताया कि मेरा छोटा बेटा गणेश के उसमें गया हुआ है, गणेश जी का था कुछ होगा, वो निकलता है जो यहाँ जो मनाया जाता है। वो बोले कि एक धूमधाम का माहौल है, उसमें ये चीजें हो जाती हैं, हमें अभी अपना एक अल्टरनेटिव माहौल बनाने की जरूरत है। तो इसलिए धर्म दिया गया था, धम्म प्रवर्तन इसलिए हुआ। और बौद्ध धर्म की बाद में बात करते हैं, बाबा साहब खुद बौद्ध धर्म का वो जो बड़ी क्रांति होती है उस तरफ ले जाते हैं, वो इसीलिए था जो विमल सूर्य चिमनकर इशारा कर रहे थे। बड़े बौद्ध चिंतक थे वो, बड़े दलित चिंतकों में से एक थे। तो मैं कह रहा था कि जो माओ ने काम किया, जो प्रवर्तन हुआ, उसके बाद मैं उतने वाइस चांसलर, उतने रजिस्ट्रार, उतने प्रोफेसर, उतने आईएएस बिहार में नहीं देखता। उत्तर प्रदेश में तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज्यादा है जितने महाराष्ट्र में है। ये असर डालते हैं और वो वजह, उसकी जो नींव 1956 में पड़ी, वजह वहां है। उससे जो आत्मविश्वास आता है, जो मध्यवर्ग बनता है, जो धर्म ने भी एक ताकत दी, वह ताकत। अभी तो हमारे यहाँ लोग हरिजन सुन लेना भी पसंद करते हैं नवीन भाई, कोई विरोध नहीं होता है, होता है क्या? आज भी दिल्ली में हरिजन टोला नाम से पोस्ट ऑफिस है। इग्नू से शिवदत्त भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं, औरंगाबाद से ही हैं, और आजकल पुणे में एसएनडीटी में। वो जो इलाका है जिसमें इग्नू के पास, जिसमें मैं रहा करता था, वो हरिजन पोस्ट ऑफिस है, वो आंदोलन चला वहां पे। खैर, महाराष्ट्र में आपकी हिम्मत नहीं है, ये ताकत, ये हासिल हुआ वहां, और यही वो ताकत है। इतना आसान भी नहीं, अभी भी आसान नहीं है। एक घटना और याद दिला दूं, अभी हालिया घटना है, पहला बौद्ध चीफ जस्टिस हुए, स्वागत किया जाना चाहिए। दूसरा दलित
चीफ जस्टिस हुए, उसके पहले केजी बालाकृष्णन थे। ये बहुत ऐसे नहीं हो गया होगा कि प्रोटोकॉल ऑफिसर ने उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया, ऐसे नहीं होता, यूं ही नहीं होता है, क्योंकि प्रोटोकॉल के लिए एक सेटअप बना हुआ है। वो एक ऑफिसर बैठता है, उसके अंदर में बहुत सारे लोग होते हैं, कौन वीआईपी आ रहा है, मूवमेंट की खबर आती है और सारा बंदोबस्त होता है, सीएम तक को खबर होगी, वो कॉपी सबको जाती है, कॉपी टू कॉपी टू कॉपी टू। उनको नहीं मिला प्रोटोकॉल, तो ये था ना, ये बाधाएं हैं। लेकिन हमारे बौद्ध चीफ जस्टिस की का आत्मविश्वास देखिए, ताकत देखिए कि दूसरे दिन फिर वहीं उन्होंने ये मुद्दा उठाया। दूसरा कोई होता, नाम नहीं लूंगा, सर्वोच्च पद पर बैठे थे। आजकल भारत में एक चुनाव और एक देश वाला, एक राष्ट्र, सब कुछ एक कर देना चाहती है एक विचारधारा, सब कुछ एक ईश्वर राम हो, बाकी कोई देवता नहीं हो। देवता उनके नीचे आए। वैष्णव वाला जो मामला है, वो ये भी कहती है कि बुद्ध को तो हमने लील लिया, बाबा साहब कौन से ऐसे विचार ऐसे भी आया है। तो खैर, दूसरे दिन जब वो चीफ जस्टिस के कुर्सी पर बैठते हैं तो उन्होंने कहा कि अब ये मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए। यानी वो जो आत्मविश्वास है, बौद्ध होने का ही आत्मविश्वास है कि उन्होंने माफ कर दिया। उनकी जगह यदि वो पहले वाले होते, मैं कोविंद साहब का नाम ले ही लेता हूं, कभी आपने कोविंद साहब कोई सवाल नहीं उठाते, उठाया भी नहीं, ये राष्ट्रपति भी नहीं उठा पाती हैं। हालांकि मैं थोड़ा डिफर करता हूं लोगों से, मैं मानता हूं कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये 50 साल रह जाएंगे तो क्या हमारा 50 साल तक कोई राष्ट्रपति ना बने? तो ये इसीलिए मैंने कहा कि नैरेटिव शोर से बीच से हम लेकर चलना चाहेंगे। लेकिन वो दूसरे दिन गए और उन्होंने कहा कि अब इसकी चर्चा ये है, बुद्धिज्म की करुणा से पैदा हुआ, आत्मविश्वास से पैदा हुआ एक करुणामयी निर्णय है कि छोड़ दो देवेंद्र फडणवीस साहब को, मत बात करो। लेकिन हम आप तो समझ गए कि देवेंद्र फडणवीस के होने का क्या मतलब होता है, क्या वजह थी। तो खैर, ये जो भाषण है 1936 का, उसके 9 साल पहले 1927 में महाड़ सत्याग्रह के दौरान ही बाबा साहब ने अपने स्पीच में ये तय कर दिया था, धर्म परिवर्तन की बात करने लगे थे, बुद्धिज्म की बात नहीं कर रहे थे। 32 में पुनः पैक्ट होता है, 35 में फिर उनकी घोषणा आती है, कोई करेक्शन होगा तो सर सुधारिएगा। 35 में उनकी फिर घोषणा आती है। उसके बाद बड़ी बड़ी हलचलें शुरू हो जाती है। महात्मा गांधी हरिजन में लेख लिखते हैं, आरएसएस शंकराचार्य भी बाबा साहब से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और एक बड़ी घटना है, उस डेट को मार्क करना चाहिए, और वो ये है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो जाति उच्छेद वाला जो उनका भाषण है लाहौर में जो देने जा रहे हैं जात पात तोड़क मंडल का के आमंत्रण पर, वो महज 5-6 महीना, आज जो हम लोग 90 साल मना रहे हैं, दिसंबर 1935 में उन्होंने वो ड्राफ्ट बना करके जात पात तोड़क मंडल को भेज दिया था, और उनकी यात्रा जो है मार्च में होने वाली थी, वो भाषण खत्म हो गया था। और उसके ठीक 3 महीने बाद, या 6 दिसंबर से कहें तो 6 महीने बाद, आज की तारीख, उस वक्त में 1936 में धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या है इसमें? ये वही बात है जो फिर आगे इसमें धर्म परिवर्तन में मुख्य मुख्य जो बातें उन्होंने कही है, आप सबके पास तो है ही नोट, आप सबने पढ़ा भी होगा। हमने पहले ही कहा कि जो बाबा साहब को बचपन से जानने लगा हो, उससे हम क्या बात करेंगे। हम तो जन्मत बुद्ध चले पग 7 वाले थे, हमारी तो दीक्षा नागपुर आने के बाद हुई है। तो हुआ ये कि 1900 वो ये था कि जात पात तोड़क मंडल आर्य समाज से प्रभावित लोगों से था। उन्हें ये बात समझ में आ रही थी, बाबा साहब बहुत कोशिश कर रहे थे कि भीतर से चीजें हों, तो उन्हें बात समझ में आ गई कि यहां सुधार संभव नहीं है, क्योंकि आर्य समाज जैसी संस्था के लोग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को बात करने नहीं देना चाहते। उन्हें यह लग गया था कि जो कांग्रेस 27 के बाद ही महात्मा गांधी प्रो दलित फॉर्म में काम करने लगे थे, वो हरिजन बोलते थे, और हमारे वर्धा में पहुंच गए थे, आश्रम बना लिया था। पुण्य प्रसून वाजपेयी बताएंगे आपको, हालांकि हैं वो प्रोग्रेसिव, वो बताएंगे कि 100 रुपया में उन्होंने आश्रम बनाया था, लेकिन ये कहानियां नहीं बताएंगे। बगल में वो दलित बस्ती है, उसके पास वहां गए, और कांग्रेस का पूरा प्रोग्राम इस तरफ से चलने लगा, उद्धार जो गांधी जी का फॉर्म था। बाबा साहब समझ रहे थे इससे नहीं बात बनेगी, और आरएसएस उससे तो संघर्ष ही था।
हिंदू महासभा 1916 में बन चुकी थी। 1925 में आरएसएस पूरी ताकत के साथ आने की कोशिश कर रहा था। उससे संवाद भी करते थे और उससे संघर्ष भी था। तो ये वो वक्त है जब बाबा साहब ये भूमिका लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जब नैरेटिव का वार चल रहा हो, आरएसएस बनाम जो प्रोग्रेसिव और राष्ट्रवादी धारा थी, तो वहां उसमें एक बात और जोड़ दूं, फिर इस पर दोबारा आता हूं कि जब फुले और अंबेडकर को आप देखेंगे, बाबा साहब को देखेंगे, उसको मैं अपने शब्दों में भीमा कोरेगांव राष्ट्रवाद बोलता हूं। उसको कैसे, उसकी व्याख्या क्या है? भीमा कोरेगांव में 500 महार सैनिकों ने, तब महार थे, अब लगभग बुद्धिस्ट हो गए, कुछ जो हैं महार अभी जातियों के लोग क्रिश्चियन भी हैं और आदि इत्यादि भी हैं, लेकिन लगभग हो गए। तो 500 सैनिकों ने किसको हराया? पेशवा को हराया। पेशवा के नाना साहब, तात्या जैसे लोगों को हराया ना, तात्या टोपे, नाना साहब, फडणवीस। और ये सब राष्ट्रवादी दृष्टि से, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवादी दृष्टि से हम सब पाठ्य पुस्तक में पढ़ते रहे कि हमारे नायक थे। ये हुआ राष्ट्रवाद की एक धारा। और भीमा कोरेगांव राष्ट्रवाद जो है, जिसको महात्मा फुले, भीमा कोरेगांव की घटना के लगभग 9-10 साल बाद पैदा हुए थे, लेकिन उसकी चर्चा फिर वो उसको लेकर आते हैं, बाबा साहब तो खैर आगे खड़ा ही करते हैं। भीमा कोरेगांव राष्ट्रवाद के नजरिए से देखिएगा तो वो 500 महार सैनिक हमारे नायक हैं, जिन्होंने पेशवा को हराया। ये है नैरेटिव के बीच की कहानी। दो नैरेटिव्स के बीच में से एक तीसरा नायक हमारा निकलता है, एक राष्ट्रवाद का पक्षधर, एक राष्ट्रवाद का विरोध। तो खैर, बाबा साहब 1956 में, 56 के पहले, उस बीच में उन्होंने बौद्ध धर्म की बात करनी शुरू कर दी थी। तो 55 में वो कहते हैं कि मुझे इन झूठी राजनीतिक प्रक्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो इस्तीफा दे चुके थे हिंदू कोड बिल के सवाल पे 1951 में। ऐसे चुनावों के जरिए मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, लेकिन मैं इसे कोई महत्व नहीं देता। मैंने बौद्ध धर्म अपनाया है। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा करें, न सिर्फ अछूतों के लिए बल्कि पूरे भारत और यहां तक कि पूरे विश्व के लिए। यह धर्म मुझे सबके कल्याण के लिए, सबकी सुख शांति के लिए और सबके प्रति प्रेम की भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। इस धर्म को न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि देवताओं को भी अपनाना चाहिए। अगर कुछ कम्युनिस्टों को छोड़ दे, वो पूरी व्याख्या धर्म, अब जिस पर हम थोड़ा और लेट आ रहे हैं 2 मिनट बाद, जो मुख्य भाषण जिस पे मुझे बात करनी है, लेकिन उसकी परिणति 56 के पहले 55 का ये जो वक्तव्य है पूरा, और फाइनल दर्शन तो उनका बुद्धा एंड हिज धम्म में उनके जाने के बाद पब्लिश जो होता है, हम सबके सामने आता है। तो कहते हैं कि अगर कुछ कम्युनिस्टों को छोड़ दें तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे किसी न किसी धर्म की आवश्यकता ना हो। वह धर्म जो सबको समान अवसर देने का वादा करता है, वही सच्चा धर्म है, बाकी सब झूठे धर्म। ये उनकी पूरी प्रस्तावना है। अब ये जो बात देखिए, कम्युनिस्टों के साथ होता यह है कि बाबा साहब मुंजे से भी बात करते हैं, शंकराचार्य से भी बात करते हैं, बाबा साहब आरएसएस के लोगों से भी संवाद कर रहे हैं, बाबा साहब तीखी लड़ाई महात्मा गांधी से लड़ रहे हैं। तो इस नैरेटिव युद्ध में हमें समझना होता है। मैं वामपंथी मित्रों से क्षमा चाहूंगा यदि यहाँ हैं, और वामपंथियों के साथ मिलकर भी मैं भी काम करता हूं, लेकिन जो वैचारिक चीज है वो सामने आनी चाहिए। बाबा साहब को ये आगे वो पूरा ये भाषण, 36 का भाषण उन्होंने कम्युनिस्टों को ध्यान में रख के दिया है। तो बाबा साहब को जो बदनाम करने की दो तरह की कोशिश होती है, कॉप्ट कर लेने की, अपना बना लेने। वही जो उन्होंने कहा कि हम बुद्ध को तो निगल ले गए, बाबा साहब कौन होते हैं? वो एक धारा है जो पंचतीर्थ बना देती है, नाम रख देती है पंचतीर्थ। काम अच्छा हुआ, कुछ उपेक्षित स्थल थे उनके काम हो गए, रखा उन्होंने। हालांकि उस पंचतीर्थ से हमारा 22 प्रतिज्ञा ही लड़ेगा, बाबा साहब का दिया हुआ। लेकिन खैर, लेकिन मैंने कम्युनिस्ट मित्रों से प्रेस क्लब में सीपीआई के एक बड़े साथी होते रहे हैं कि मुंजे साहब से उन्होंने बात कर ली। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने बाजप्ता कायदे से, जैसे वो हिंदू धर्म के विरोध में बात करते थे तो सभी धर्मों की बुराइयां अच्छाइयां देख रहे थे, तो उन्होंने इस्लाम की भी बुराइयां गिनाई। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि मुस्लिम विरोधी थे। एक तो मुस्लिम लीग ने भेजा भी उन्हें बाद में। उसी किताब में हिंदुत्व को लेकर सीधा लाइन है। वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता,
हिंदू राष्ट्र हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र समता विरोधी है, बंधुता विरोधी है और स्वतंत्रता विरोधी है। उसी थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा है। लेकिन हमारे कम्युनिस्ट मित्रों ने कहा कि मुसलमान विरोधी थे बाबा साहब, तो उनको सुधारना पड़ेगा। वो देर से आए जय भीम लाल सलाम करने, नारे लगे हैं, जेएनयू में भी लगे हैं, अच्छा लगता है हम लोगों को, लेकिन जय भीम लाल सलाम के बीच में उनके जो ये जो चीजें रही हैं, उससे आरएसएस को अच्छा लगता है। एक बड़ी अच्छी किताब आई है प्रोफेसर विवेक कुमार की, रिडक्शनलिज्म, और 2-3 उसमें बाबा साहब की छवि को उन लोगों ने ड्राफ्ट्समैन बनाने की कोशिश की, जो संविधान का निर्माता था। गुस्सा आता है, ये कौन लोग थे? बिपिन चंद्रा इतिहासकार थे, प्रोग्रेसिव इतिहासकार थे, चर्चा तक नहीं उन्होंने की। आप गांधी पे फिल्म बनाते हो, इतनी बड़ी फिल्म, इतनी महान फिल्म, कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार लेने वाली फिल्म, बाबा साहब की चर्चा तक नहीं होती है। तो ये था ना, इसको सुधारने की जरूरत थी। ये पूरी धारा बाबा साहब को ड्राफ्ट्समैन बनाने का काम, केवल वो नाम मैं भूल रहा हूं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं जो बाबा साहब को किसी ब्राह्मण का बेटा तक बताते हैं। उस आदमी के तो मतलब मैं क्या कहूं, वो किताबें आज भी पब्लिश होती हैं। लेकिन खैर, वो उतना खतरनाक नहीं है। महात्मा फुले पुणे के सबसे कट्टर ब्राह्मण को ट्रीटमेंट देने के लिए कुणबी डॉक्टर भेजते हैं और कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं है, उससे तो संघर्ष है। खतरनाक रानाडे है। रानाडे के बड़े अच्छे मित्र थे, सुबह शाम चाय पीते थे। लेकिन वो कहते हैं कि खतरनाक रानाडे है क्योंकि बात वो विधवा विवाह की करता है और अपनी बहन की शादी नहीं करता। ये वो महात्मा फुले थे जो ब्राह्मण विधवाओं के लिए आश्रम बना रहे हैं और उनके बच्चे और भाजपा गोद लिया। और वो ये कहते हैं कि खतरनाक रानाडे है। अच्छे मित्र हैं दोनों, कि जो 9 साल की बच्ची से शादी करता है, उम्र थी उनके 42-45 साल। तो ये जो हम लोग जब बात करते हैं बाबा साहब को ड्राफ्ट्समैन बनाने में, आरएसएस वालों को भी बड़ा खुशी हुई। लेकिन खैर, उन्हीं कम्युनिस्ट मित्रों से भी इसलिए बाबा साहब इसमें संवाद कर रहे हैं, अपने लोगों से कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी छाया है बाबा साहब पर, क्योंकि वो ये मधुलिमेन की किताब है, वो इशारा करते हैं। उस समय इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाने जा रहे थे, यानी थोड़ा मार्क्सवादी चिंतन की तरफ। इसलिए इस पूरे, आपने जो पढ़ा होगा भाषण, तो वो इसको वर्ग संघर्ष के फॉर्मेट में बात कर रहे हैं। ये कौन बाबा साहब हैं जिन्होंने अपने युवा, बाबा साहब को कभी भी सोशलिस्ट, ये सोशियोलॉजिस्ट के रूप में नहीं पढ़ाया गया। ये भारत के तमाम पाठ्यक्रमों का, भारत की पूरी पेडागोगी का सवाल है। ये भी विवेक कुमार उस पर बात होती है, जिसने 1917 में मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ कास्ट जैसा इतना सुचिंतित लेख लिखा हो, उसको सोशियोलॉजी की कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जा रहा था। लेकिन खैर, ये वही बाबा साहब हैं जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात करते हैं। उसमें आप, हम सबको पता है, ब्राह्मण ऊपर ऐसे नीचे की तरफ जाता है। उसमें वो बात करते हैं कि ऊपर जाइए तो प्रतिष्ठा है और नीचे जाइए तो घृणा है। ये है पूरा कास्ट सिस्टम। लेकिन यहां वर्ग के फॉर्म में बात कर रहे हैं, और वो इसमें कहते हैं कि यदि धर्म प्रवर्तन हुआ तो ये जो वर्ग संघर्ष है वो रुक जाएगा। हालांकि उसको आगे क्लियर भी कर देते हैं कि यदि आप, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने इस्लाम अपना लिया, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली, वहां जाति के संघर्ष खत्म हो गए। लेकिन वो कहते हैं कि कम से कम उनके यहाँ एक व्यवस्था तो है। उनका इस्लाम धर्म नहीं रोकता है इक्वलिटी के लिए, उनका क्रिश्चियनिटी नहीं रोकता है, लेकिन हिंदू धर्म, मुंह में राम बगल में छुरी, बाबा साहब के शब्द हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, इसमें शायद आया होगा, पता नहीं मराठी में, क्योंकि मैंने अंग्रेजी वाला पढ़ा है, तो वो जो है, तो ये बाबा साहब है। काश हमारे वामपंथी मित्रों ने और लोगों ने अपना लिया होता। 3 शक्तियों की बात करते हैं इस भाषण में, जनशक्ति, वित्तीय शक्ति और मानसिक शक्ति। वो कहते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी जनशक्ति तो है, लेकिन हमारी हालत खराब है, हमारे पास ना कोई व्यापार है। 1936 की बात कर रहे हैं, अब तो बहुत कुछ है, अब तो डिक्की है हमारे पास। डिक्की जैसा संगठन है, दलित चैम्बर्स ऑफ जी। हमारे यहाँ कल्पना सरोज हैं, कल्पना सरोज नाम है ना उनका, जो बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुंबई से जी। तो अब बदलाव आया, लेकिन खैर उस वक्त वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्थिति बेहद खराब है, आपके पास कोई व्यापार नहीं, सेवा नहीं, जमीन नहीं, न्यायालयों तक पहुंच नहीं, क्योंकि खर्चा बहुत है,
मानसिक स्थिति सबसे खराब है। अपमान सहने की आदत ने आपके आत्मविश्वास, जोश और आकांक्षा को खत्म कर दिया है। और फिर वो मुसलमानों से उदाहरण देते हैं आगे चल करके, लेकिन वो कहते हैं कि हमें जो धर्म परिवर्तन करना है इस हालात से 3 शक्ति हासिल करने के लिए, और उसमें वो कह रहे हैं कि हमें, चूंकि हिंदू धर्म एक व्यक्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है, व्यक्ति को क्या चाहिए, वो 3 बातें कहते हैं कि उसको सहानुभूति चाहिए, उसको समानता चाहिए और उसको स्वतंत्रता चाहिए। और बाबा साहब ने जो बाद में संविधान लिखा उसमें व्यक्ति यूनिट है, हमारे संविधान में नागरिक, एक नागरिक यूनिट है। ये है चिंतन की पूरा सिलसिला। कहता वो हिंदू धर्म आपको नहीं देता है, वो कह रहे हैं। तो इसलिए यहां से मुक्ति जरूरी है, क्योंकि धर्म परिवर्तन जो है आध्यात्मिक पक्ष उसका बहुत जरूरत होती है। जो हमने पहले ही बताया कि कैसे चीजें बदल गई। जो माएं गालियां दे रही थी उन्होंने पेट काट करके IAS IPS बनाए, विश्वविद्यालयों में लोगों को पहुंचाया। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में कोई समानता नहीं है। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म और समाज की बेड़ियां, जाति विनाश की बात करना। अब यहां वो स्पष्ट कर देते हैं कि आपके पास 2 रास्ता है समानता हासिल करने के। हिंदू धर्म के भीतर रहकर करिए तो सुधार करिए, और दूसरा रास्ता है कि निकल चलिए, परिवर्तन करिए। तो वो कहते हैं, और सुधार से निराश हो चुके हैं। ठीक 3-6 महीने पहले जो हमने कहानी बताई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और इसको आर्य समाज को लेकर के, तो कहते हैं कि ये संभव नहीं है कि आप वहां रह करके सुधार, इसी में मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात वो करते हैं। आप जो है हिंदू धर्म के भीतर रह करके यदि आप समानता हासिल नहीं कर सकते तो आसान रास्ता क्यों नहीं ले लेते हैं? और आसान रास्ता यही है कि बाहर निकलिए। तब तक वो बौद्ध धर्म उन्होंने डिसाइड नहीं किया था। वो थोड़ी और बात करते हैं कि सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, जो मैंने शुरू में कहा, वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा आदि इत्यादि। उसके बाद जब बाबा साहब ने पहले कह दिया था कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे, तो कांग्रेस के लोग भी और RSS के लोग भी जो संघर्ष कर रहे थे, उसमें जगह जगह लोगों को यह भी बताया जा रहा था कि धर्म परिवर्तन करोगे तो आरक्षण छिन जाएगा, जो 1932 में पुणे पैक्ट से मिला था। तो पढ़िए इस भाषण को। इस भाषण में उस धारणा को भी वो खंडित करते हैं और एक बड़ा सुचिंतित तर्क देते हैं। वो तर्क बड़ा बढ़िया है। वो कहते हैं ऐसा नहीं होने वाला है, और मान लो कि तुम डर गए और धर्म परिवर्तन नहीं किया और हिंदू ही बने रहे, तो कहते हैं कि एक कानून उन्होंने पास कर दिया, और कानून में कह दिया कि अछूत होना दंडनीय अपराध है। और उसके बाद तुमसे वो कहने आए कि ठीक है, तुम तो हिंदू धर्म में हो और हमने कानून पास कर दिया कि अछूत होना दंडनीय अपराध है, तो अब किस बात के अछूत रहे? तुम्हें किस बात का आरक्षण चाहिए? तो तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तब भी तुम्हारा आरक्षण छिन जाएगा। तो सोचिए बाबा साहब उस वक्त में किस तरह से लोगों से भिड़ रहे हैं। चूंकि अब समय और कई लोग जा भी रहे हैं, उन्होंने नारा दिया और बातें भी करनी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा वर्तमान संदर्भ पे आऊंगा, 2 मिनट और बात करूंगा। धर्म परिवर्तन कीजिए संगठित होने के लिए, बाबा साहब का नारा है। धर्मांतरण कीजिए ताकतवर बनने के लिए, धर्मांतरण कीजिए समानता प्राप्त करने के लिए, धर्मांतरण करिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, और धर्मांतरण करिए ताकि आपका पारिवारिक जीवन भी सुखी हो। अब इतना एक विस्तृत बात जो नवीन जी ने की अभी के प्रसंग में, 2-3 चीजें उसमें से उठाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा विषय ही दिया गया है वर्तमान जो। देखिए, जब आप बाहर निकलते हैं तो क्या फायदा होता है? आपने जनशक्ति भी हासिल की, धन शक्ति भी हासिल की, और मानसिक शक्ति भी आपने हासिल की है। आपको रास्ता दिखाने वाले फूले पेरियार और अंबेडकर हैं। अब देखिए, इस शोर भरे समय में एक बड़ी घटना घटती है। BT एक्ट 1949 के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है, कंटिन्यूटी में आंदोलन है, लेकिन और जो लोग वहां सत्ता में बैठे हैं, बीजेपी को छोड़ दीजिए तो सोशलिस्ट भी बैठे हैं, लेकिन हुआ क्या? मांग है BT एक्ट 1949 को बदलने का, लेकिन मांग पूरी की गई बिना जिसकी कोई मांग भी नहीं थी, गया को गया जी बना देने का। यह दबाव तंत्र होता है। यदि यही आंदोलन महाराष्ट्र में होता, मुझे लगता है, और महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत देर बर्दाश्त करेंगे वो। तो यह है जनशक्ति। और यदि मैं एक और कल्पना आपको देता हूं, जो आज हम लोग बात कर रहे थे नवीन भाई, कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह मामला उठाया
लेकिन यदि वहां की कुशवाहा जाति जो अपने को आजकल बौद्ध और मौर्यों से जोड़ती है, और अच्छी बात है, यदि वो सिर्फ जोड़ती नहीं, सुधार की प्रक्रिया में नहीं होती, जिसको बाबा साहब ने खंडित कर दिया है, बौद्ध हो गई होती, तो आप बताइए कि कुशवाहाओं और कुर्मियों और नीतीश जी भी अपने को बौद्ध और काफी काम किया है उन्होंने। तो यदि कुर्मी और कुशवाहा वहां एक हो गए होते और बौद्ध हो गए होते, तो कौन सी सत्ता, अब कुर्मी हो ही गए होते तो उन्होंने तो बदल ही दिया होता 90, लेकिन ऐसे भी वहां के स्थानीय लोगों की ताकत साथ मिल गई होती। वही बाबा साहब कह रहे हैं कि जब आप धर्म परिवर्तन करिएगा, जब आप धर्म परिवर्तन, मुसलमानों के एग्जाम्पल से, तो आपको बाहरी ताकतें आपको साथ देने लगेंगी, यानी वहां के कुशवाहाओं ने, और यदि वो भी हमारे बौद्ध होते तो स्थितियां बदल गई होती। अब इस पूरे प्रसंग में मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन 3 बातें जो नवीन भाई ने कही, नैरेटिव के बीच ले चलना चाह रहा हूं। सवर्ण आरक्षण, क्या आपको पता है अब इस देश में ओबीसी कोटा नहीं लागू है? जिस दिन हमारे ओबीसी ही रहनुमाओं की सहमति से सवर्ण कोटा पास कर दिया गया, उस दिन से ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया। और उसकी वजह है, थोड़ा गौर करेंगे, सवर्ण आरक्षण में से जो गरीबी की परिभाषा, उन्होंने तो कहा है कि ये गरीब, इसका नाम रखा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, गरीबी की परिभाषा में से एससी एसटी ओबीसी को बाहर कर दिया और कैप लगा दिया 8 लाख का। ओबीसी का कैप कितने का है? 8 लाख का है। सवर्ण कोटा का कितना है? 8 लाख का है। तो फिर कौन सा ओबीसी रिजर्वेशन रह गया? सवर्ण कोटा से ओबीसी बाहर है, यानी 8 लाख का कैप लगा करके आपने भारत की 70% आबादी को वहां सीमित कर दिया। और अब इनकी नजर शेड्यूल कास्ट के नाम पे और शेड्यूल ट्राइब के नाम पे जो आरक्षण है उस पर है। ये हमको अपने नेताओं को भी समझाना पड़ेगा, जो नवीन भाई का है। लेकिन अशोका, और इस पर कांग्रेस ने भी साथ दिया है, ध्यान रखिएगा। राहुल जी आए हैं सोशल जस्टिस के मुद्दे पे, लेकिन राहुल जी को मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे क्लासेस करने चाहिए, उनको आके भाषण नहीं देना चाहिए कोल्हापुर और नागपुर में। एक तरफा बातें तो लोग, यहां तो अनुभवी लोग हैं। अब आप देखिए अशोका, इतनी भयावह तस्वीर है। हमारे यहां एक बच्चा आज पैदा होता है तो आपके पास यदि 1.5 करोड़ रुपया नहीं है, 2 करोड़ रुपया नहीं है, तो बच्चा पीछे छूट जाएगा, क्योंकि प्राइमरी से ही हमें जो फी लग रहा है, प्राइमरी में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल में, वहां। लेकिन अशोका में कौन सा वर्ग पहुंचा है? मैंने 1857 की याद दिलाई, बाबा साहब की याद दिलाई। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जो सीपीआई-एमएल से संबद्धता थोड़ी सी रखते थे, थोड़ा लेफ्टिस्ट थे, कई करोड़ के पैकेज में सुनते हैं कि गुलाटिया में गए। कई बड़े नाम, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, उनके बाल बच्चे अशोका में पढ़ रहे हैं। देवताओं का, एक बोलते बाबा साहब ने देवताओं का नाम लिया है, तो वो क्लास बन रहा है। बात वो हमारे बीच आकर करते जरूर हैं। पैकेज जेएनयू छोड़ के वहां जा रहे हैं, डीयू बर्बाद हो रहा है। कितने डीयू से प्रोफेसर सब चले गए, उसमें इक्के दुक्के हमारे वाले भी जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी भी जाते हैं, लेकिन बहुत कम है। यह कथा है इस वक्त का। एक तीसरी बात, आखिरी बात कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है कि जाति गणना नहीं होगा। मेरा अनुमान है, मैं डर रहा हूं कि जाति गणना होने वाली है। किस फॉर्मेट में करेंगे? कांग्रेस ने भी पहले किया था 2012-13 में, और जाति गणना के बाद डिलिमिटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। आरएसएस के लोग बड़ा 100 साल से काम कर रहे हैं, 100 साल मनाने जा रहे हैं। डिलिमिटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो 2029 में ही महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तवज्जो चाहूंगा, वो कैसे होगा? वो इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक रिजोल्यूशन, एक संविधान संशोधन हुआ, और ये हुआ कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी, 2025 के बाद जो जनगणना होगी, उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकेगा। यानी मोदी सरकार ने 2021 में यदि जनगणना करा दिया होता तो अगला 2031 के जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होता। लेकिन इन्होंने आपदा में अवसर, बोलते हैं ये लोग, आपदा में अवसर देखा, इसको खींच के 25-26 तक लेके आए हैं। तो वो जो अटल बिहारी वाजपेयी वाला संविधान संशोधन है, उसका डेट क्रॉस कर रहा है। और उसके बाद
थोड़ा तमिलनाडु में बात कर लेंगे, साउथ के लोगों से बात कर लेंगे, डिलिमिटेशन लागू करेंगे, ये फॉर्मूला निकालेंगे और महिला आरक्षण हो जाएगा, तो क्या मोदी जी हमारे हो जाएंगे? नैरेटिव दिखा रहा हूं मैं, और दोनों तरफ कांग्रेस पे थोड़ा कम बात कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस की बीमारी यह है कि शुरू से ही एनी बेसेंट ने 1920 में दलित रिजोल्यूशन पास किया, श्रेय ले लेने की बीमारी। हम लोग बात कर रहे थे 2024 का विलन कौन है, 2024 में जीत हो गई होती, तो वो यानी कौन है एनी बेसेंट? ये वो एनी बेसेंट हैं जो कहती हैं कि दलित, उसमें अछूत बोलते थे कि अछूत जो हैं गंदे रहते हैं, इसलिए उनको स्कूलों में, वो थोड़ा पहले ही उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो ये उस वक्त के दलितों को या बाबा साहब को चिढ़ाना नहीं तो और क्या, बाबा साहब ने इसको कोट किया है कि ये वो एनी बेसेंट हैं जो हमारे बारे में ये विचार रख रही हैं, और दलित प्रस्ताव भी वही पास कर रही है, पेश कर रही हैं, जो हरिजन कहता हो वो हमारा रहनुमा हो जाता है। तो ये सब है, ये संकट है। लेकिन खैर, ये सब चीजों के बीच में यदि मोदी जी ऐसा कर देंगे तो क्या अम्बेडकरवादियों की लड़ाई खत्म, महात्मा फुले की लड़ाई खत्म, हम जैसे स्त्रीवादी क्या क्लैपिंग करने लगेंगे? नहीं, लड़ाई इक्वालिटी हासिल करने तक है, बाबा साहब का जो मंत्र है, समता हासिल करने तक है, बंधुता हासिल करने तक है, स्वतंत्रता हासिल करने तक है, एक एक व्यक्ति की गरिमा हासिल करने तक है, जो संविधान कह रहा है। वही मैंने कहा कि जो एक तो व्यक्ति यूनिट हो, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था में समुदाय यूनिट होता है, इसीलिए उसे लड़कियों को प्रेम करने का हक नहीं, लड़कों को निर्णय लेने का हक नहीं, खाप पंचायतें सीधे सीधे निर्णय सुनाती हैं, हत्याएं होती हैं, ये सब कुछ होता है। तो जब तक हम ये हासिल नहीं करेंगे, समता, बंधुता, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा, तब तक लड़ाई जारी है। ये जो घटनाएं घटती हैं उसके बीच से हमें अपने वक्त को पहचानना होता है। ये 1936 का भाषण यही कहता है। माफ करिएगा, थोड़ा ज्यादा समय लिया होगा, तो विषय भी इन्होंने कुछ ऐसा दे दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार बाबा साहब को याद करूंगा, महात्मा फुले, पेरियार और पूरी इस परंपरा को। जय भीम, नमो बुद्धाय।